सुप्रभात। दहेज हो तो ऐसा हो, दहेज हो तो ऐसा हो। एक बार महामना मदन मोहन मालवीय जी के पास एक धनी सेठ आए। वे अपने बच्ची के विवाह के लिए निमंत्रण पत्र देने आए थे। तो मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में ऐसे जुटे थे कि उनके सम्मुख कोई भी संपन्न व्यक्ति आता तो वह उससे धन प्राप्त करने की युक्ति निकालने लग जाते। यहां भी ऐसा ही हुआ। तो संयोग से जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होना था वो उनका शिष्य था। उन्होंने सेठ जी से कहना प्रारंभ किया कि प्रभु की आप पर कृपा है, सुना है कि आप इस विवाह पर लाखों रुपए व्यय करने वाले हैं। यह धन प्रदर्शन आदि में व्यर्थ ही चला जाएगा। क्या ही अच्छा हो कि यह राशि आप हमें दहेज में दे दें, ताकि इससे हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का शेष कार्य पूरा हो सके। लड़के का गुरु होने के नाते मैं ये दक्षिणा लोक मंगल कार्य के लिए आपसे मांग रहा हूं। मालवीय जी के कथन का उन सेठ पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने विवाह में व्यर्थ व्यय करने का अपना विचार बदल दिया। उन्होंने न केवल आदर्श विवाह किया, अपितु अनेक भवन विश्वविद्यालय में बनवा दिए। लोगों ने भी कहा कि दहेज हो तो ऐसा हो। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। अच्छे गुरुओं के सारे काम शिष्यों के लिए होते हैं। पिता की कमाई पुत्रों के ही काम आती है। लेकिन यदि कोई शिष्य पुत्र न प्रेम करता हो, न सेवा करता हो, न ही आज्ञा मानता हो, तो तुम ही बताओ कि इसकी संपत्ति में से उसको संपत्ति में से कितना लेने का वो अधिकारी है। क्योंकि सदगुरु के पास पहुंचकर अपने प्रश्न के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करो भाई। एक बार कई महापुरुष बैठे सत्संग कर रहे थे। एक ने पूछा, मनुष्य को कहाँ तक जानने की आवश्यकता है? निर्णय हुआ कि ज्ञान का तो कोई अंत है नहीं। ब्रह्मादिक को भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सका, इसलिए इतना जान लो कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। बस। भगवान रामचंद्र जी सर्वज्ञ थे, परंतु राजा दशरथ की मृत्यु के समय उनको भी रोना आ गया। इसी को मनुष्यता कहते हैं। जिस समय जैसा व्यवहार बरतना चाहिए वैसा ही बरता जाए, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिला करता। बड़ी कठिनाइयों से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ प्राणी उत्तम संस्कारों द्वारा भगवान की दया से प्राप्त कर पाता है। कोशिश ये होना चाहिए कि मृत्यु से पूर्व ही हम अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी दीपक हाथ में ले लें, तब ही मार्ग हमारे लिए सुगम हो सकेगा और हम आवागमन के चक्कर से बच सकेंगे। धन्यवाद।